नमस्कार साथियों। कल हमने ये देख लिया था कि भारत में कितने जनजातीय विद्रोह हुए थे या आंदोलन हुए थे। जनजातीय विद्रोह हमने ये भी देख लिया था कि कितने किसान संगठन थे, कितने किसान आंदोलन हुए थे। हमने ये भी देख लिया था कि कितने कारखाना अधिनियम हुए थे। तो इन सारे चीज़ों से आप ये मान के चलिए कि बिहार शिक्षक नियुक्ति में कम से कम बीपीएससी के द्वारा 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये निश्चित तौर पे पक्के हैं। आप इस वीडियो को जो भी हम पढ़ेंगे इसको कम से कम आप एक बार तो ज़रूर देख लीजिएगा, और अगर आपके पास टाइम हो तो 2-3 बार देख लीजिएगा, क्योंकि हम बहुत विस्तार से हर प्रश्न उत्तर पे बात करेंगे। और अब तक जितने उस टॉपिक से अब तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो बिहार पीसीएस में हो या राजस्थान पीसीएस में हो या मध्य प्रदेश पीसीएस में हो या उत्तर प्रदेश पीसीएस में हो, इन सारे पीसीएस को मिला करके जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन सब पे डिस्कस कर लेंगे। आप ये यकीन मानिए, मुझ पे यकीन रखिए, इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे, सारे प्रश्न इसके अंदर ही होंगे। बहुत विस्तार से बात करेंगे। आइए, सबसे पहला प्रश्न है कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था, कौन था सर्वप्रथम किसान आंदोलन? देखिए, थोड़ी देर के लिए ये समझिए, मान लीजिए इसका आपका कोई आंसर आपको पता नहीं है, आपको बस इतना सा पता है कि चंपारण बिहार में है, ठीक है, और बारदोली गुजरात में है, इतना पता है आपको। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है। अगर ये प्रश्न मैं अभी आपसे पूछूं तो ऊपर आरएस और आरटीएस लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये मामला राजस्थान से रिलेटेड है। तो हो सकता है, तुक्का इसी को कहते हैं, हो सकता है कि इसमें जो आंसर हो, अगर आपको कुछ भी याद नहीं है, जब तुक्का मारने की बात है तब वहां पे आप सोचेंगे कि हो सकता है इसका आंसर राजस्थान का कोई जगह हो। और चूंकि हम कल वाले वीडियो में बताएं कि बिजौलिया राजस्थान में जगह था, जोधपुर के पास की जगह है, तो बिजौलिया हो सकता है। ये तुक्के की बात होगी। आइए विस्तार से बात करते हैं। चंपारण में नील विद्रोह हुआ था, साल था 1917। भारत में महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में आए थे। 1915 ईस्वी में वो रविंद्रनाथ टैगोर के यहाँ उतरे कलकत्ता में पानी के जहाज से। फिर वहां से वो 16 ईस्वी में आए लखनऊ। 1916 ईस्वी में लखनऊ में हुई कांग्रेस की अधिवेशन, जिसे हम लखनऊ अधिवेशन के नाम से जानते हैं। और उसी लखनऊ अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग और लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस दोनों एक साथ हुए। उसी लखनऊ अधिवेशन में इसी चंपारण के एक व्यक्ति राजकुमार शुक्ला आए और उन्होंने गांधी जी से कहा कि गांधी जी चलिए हमारे यहाँ बिहार में, वहाँ नील की खेती अंग्रेज करवाते हैं और बहुत अत्याचार होता है, मैं भी एक किसान हूँ। गांधी जी ने उस साल जाने से मना कर दिया। गांधी जी ने कहा कि मैं 1916 में तो नहीं आ पाऊंगा, मैं अगले साल आऊँगा, अगले साल कलकत्ता आना है मुझे, तो मैं वहीं से आऊँगा। फिर गांधी जी कलकत्ता गए अगले साल 1917 में, और अप्रैल महीने में वो कलकत्ता से लौटते हुए चंपारण आए, और चंपारण में उन्होंने पहला सत्याग्रह किया। भारत का पहला सत्याग्रह है, इनफैक्ट महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह है। इससे पहले महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था दक्षिण अफ्रीका में, भारत में नहीं किया था। तो अगर ये प्रश्न पूछे कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था भारत में, तो आप क्या देंगे जवाब? चंपारण देंगे। तो महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में चंपारण का सत्याग्रह किया और 1917 ईस्वी में वो सफल हो गए। नील के किसानों की मांग अंग्रेजों से मनवा लिए महात्मा गांधी। अब उसी साल जब उनके यहाँ राजस्थान, मतलब उनके गुजरात के लोगों को पता चला कि महात्मा गांधी हमारे यहाँ का एक व्यक्ति है जो जाकर के चंपारण में आंदोलन किया किसानों के लिए और किसानों को जिद दिलवा दी, तब वहाँ के किसान लोग महात्मा गांधी के पास दौड़ करके आए मिलने कि चलिए हमारे यहाँ भी। और महात्मा गांधी वहाँ से लौट करके गए चंपारण से। 1918 ईस्वी में उन्होंने उन्होंने खेड़ा में और साथ ही साथ अहमदाबाद में, पहले अहमदाबाद में गए, अहमदाबाद में मिल मजदूरों की मांग के लिए उन्होंने गए और वहां पे अनशन किया, और वहीं पे उन्होंने पहली बार ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। ध्यान रखिएगा, 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी अपने जीवन के हिंदुस्तान में दूसरे आंदोलन में भाग लेते हैं अहमदाबाद में, और उसी साल 1918 में ही वो तीसरे आंदोलन में भी भाग लेते हैं। वो भी शहर गुजरात ही है, जिसको हम बोलते हैं खेड़ा में वो भाग लेते हैं। तो क्लियर है यहाँ तक महात्मा गांधी। अब आइए बारदोली में हम जिसे आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के पहले गृह मंत्री थे, उन्होंने इस आंदोलन को भाग लिया था। और इस आंदोलन में जब भाग लेने से आंदोलन सफल हो गया तो वहां की महिलाओं ने खुश होकर के कस्तूरबा गांधी के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भिजवाई। क्लियर है। अगला आइए, पिछड़े वर्ग का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? देखिए, आर्य समाज जो था, वो आर्य समाज आपको पता है कि किसने स्थापित किया था। अब आइए देखिए, पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए वही पार्टी बात करेगी ना जो पिछड़े वर्ग के लोगों ने बनाया होगा। अगर फॉरवर्ड कास्ट के लोगों ने या किसी साधु संत ने बनाएगा कोई पार्टी, तो वो कैसे पिछड़े वर्ग की बात करेगा? तो ध्यान रखिए, सत्यशोधक समाज की जो स्थापना थी, ये पिछड़े वर्ग के लोग ज्योतिबा फुले ने बनाया था। मैंने आपको कल ही बताया था कि ज्योतिबा फुले ने एक पुस्तक भी लिखा था उन्होंने। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सी पुस्तक उन्होंने लिखा था। आर्य समाज है, आर्य समाज की स्थापना जो है वो दयानंद सरस्वती ने किया था। और दयानंद सरस्वती मूलतः भारत को एक करने में जुटे हुए थे। दयानंद सरस्वती ने जब आर्य समाज की स्थापना की
तो उनका मूल उद्देश्य यही था कि भारत को एक किया जाए। पहले आर्य समाज की स्थापना लाहौर में किया गया, बाद में उसके मुख्यालय को ले आया गया मुंबई में। और इतना ही नहीं, आर्य समाज के दो धड़े बट गए बाद में। एक धड़े में लाला लाजपत राय जैसे लोग हो गए और दूसरे धड़े में सरदाराम फिलौरी और बड़े सारे साधु संत लोग हो गए। तो उन लोगों ने मिल करके, सरदाराम फिलौरी और उनके जो और शिष्य थे, उन सारे लोगों ने मिल करके उत्तराखंड में एक जगह है गुरुकुल कांगड़ी, गुरुकुल कांगड़ी में गुरुकुल नाम की एक स्कूल या विद्यालय की स्थापना की, जो बाद में चल करके अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन चुका है। और एक धड़ा जो कि लाला लाजपत राय वाला धड़ा था, उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की जिसे बाद में आगे चल करके DAV कहा गया, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल कहा गया, वो आर्य समाज ने किया था। रामकृष्ण मिशन, आप जानते हैं रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद से रिलेटेड है ये, और विवेकानंद अध्यात्म की बात करते थे। तीसरा है प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज जो था ये महाराष्ट्र ओरिएंटेड पार्टी थी और इसमें कई लोग थे, जैसे MG रनाडे साहब थे इसमें, केशव चंद्र सेन उसी समय बंगाल में एक बहुत बड़े प्रखर समाज सुधारक हुए थे, जो कि चेला थे एक तरह से मान के चलिए, वो राजा राम मोहन राय की परंपरा में, देवेंद्रनाथ टैगोर की परंपरा में वो चेला हुआ करते थे। तो उनकी प्रेरणा से MG रनाडे और आत्मारंग पांडुरंग और केशव चंद्र सेन, इन तीनों ने मिलकर के प्रार्थना समाज की स्थापना की। उलगुलान विद्रोह, उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा के विद्रोह को कहा जाता है। बिरसा मुंडा ने खुद को धरती आबा के नाम से घोषित कर दिया था। जब ये झारखंड वाले इलाके में विद्रोह इन्होंने किया था, तो एक तरह से वो भारत के उन चीज़ों की प्रतीक होती जा रही थी विद्रोह, जिससे भारतीय राष्ट्रीयता की प्रखर आवाज़ बुलंद होती थी। तो बिरसा मुंडा ने अपने आज़ादी के लिए लड़ा और ये एक तरह का बहुत जोरदार विरोध था, जो कि उन दिनों झारखंड में हुआ। उन दिनों झारखंड ओरिएंटेड बिहार में हुआ करता था, अब ये झारखंड में आता है, क्योंकि ये BPSC ने जब ये सवाल पूछा, तब ये 94 में सवाल पूछा था, तब बिहार और झारखंड एक हुआ करते थे। अब लेकिन जब ये सवाल पूछा जाता है तब इसे झारखंड इसका उत्तर माना जाता है। वैसे ही संथाल विद्रोह है। संथाल विद्रोह का मैंने कल बताया था, आपको बताना है कि कौन दो भाई थे जो इसमें भाग लिए थे। मुंगेर के बहिरिया ताल में विरोध का उद्देश्य क्या था? BPSC ने कम से कम इस सवाल को 5 बार पूछा है। तो इस सवाल को आप हमेशा रट कर रखिएगा, ये बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। दरअसल वैसी जमीन जो जमीन बंजर होती थी, उन जमीनों को जब्त कर लेती थी सरकार अपने हिस्से में ले लेती थी, उसी जमीन के लिए लोग लड़ते थे, उसी बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी इस पे। आइए, महाराष्ट्र में रामोसी कृथक जत्था किसने स्थापित किया था? कल ही आपको बताया था, वासुदेव बलवंत फड़के। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? कल वाली वीडियो को अगर आपने ठीक से देखा होगा ना, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। कहाँ हुआ था? पटना में उसका मुख्य केंद्र हुआ था, बाद में इसको दबा दिया अंग्रेजों ने। छोटानागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में हुआ था छोटानागपुर जनजातीय विद्रोह। छोटानागपुर कहाँ है अभी? अगर आप बिहार और झारखंड का मैप देखेंगे, आप मैप डाउनलोड करिएगा अपने मोबाइल में और देखिएगा, बॉर्डर वाला इलाका होगा। झारखंड और बिहार का पूरा जो बॉर्डर इलाका है वो छोटानागपुर का इलाका बोला जाता है। छोटानागपुर के इधर झारखंड है, छोटानागपुर के उत्तर में बिहार है। संबलपुर में अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था? सुरेंद्र साई थे। संबलपुर उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा इस बात का। 1857 ईस्वी के विप्लव के दौरान, मतलब विद्रोह के दौरान ठीक बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? नील विद्रोह हुआ था। ध्यान रखिएगा, नील विद्रोह के बारे में बड़े सारे तथ्य। एक तथ्य तो याद रखिएगा आप कि नील विद्रोह के बारे में जो घटनाएं हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी, उनकी पुस्तक है उसमें लिखी हुई है, उसका वर्णन उसमें किया गया है। और बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे वो उस समय जस्टिस हुआ करते थे, जज हुआ करते थे, तो नील विद्रोह की चर्चा उसमें की गई है। और एक और पुस्तक है दीनबंधु मित्र की पुस्तक है, उसमें भी नील विद्रोह के बारे में नाटक लिखा हुआ है। अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लगान का नगद में परिवर्तन करना, ये अवध का उद्देश्य ये था। नाई धोबी बंद कहाँ हुआ था? ये प्रतापगढ़ जिले में, कहीं आपको बताया था नाई धोबी बंद था, ये कहाँ हुआ था? किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम एन रॉय ने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य तो बन गए, बाद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी कर दी उन्होंने, लेकिन बाद में उन्हीं पार्टी से वो निकल गए, फिर कांग्रेस में, कांग्रेस की छोड़ी, फिर तीसरी पार्टी इन्होंने बनाया अपने जीवन में। तो याद रखिएगा इन चीजों को। नाई धोबी बंद सामाजिक बैकाट का उद्देश्य क्या था? किसानों द्वारा बता ही दिया आपको। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला कौन था? एम एन रॉय। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का क्या नाम था? मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था, कौन? खोंद जाति थी। खोंद, ये उड़ीसा ओरिएंटेड जातियां हैं खोंद। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठक्कर बापा ने। ठक्कर बापा ने आदिवासियों के लिए बहुत अपना पूरा जीवन लगा दिया उन्होंने, और पूरे जीवन उन्होंने काम किया। हालांकि आदिवासी के लिए तो नहीं, लेकिन SC ST दोनों कम्युनिटी के लिए महात्मा गांधी ने बहुत सारे काम किए हैं। BR अम्बेडकर साहब ने भी बहुत सारे काम किए हैं, और ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नाम की एक पुस्तक लिखी है, आप ध्यान रखिएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का गुरु कहा जाता है। महात्मा गांधी जब पहली बार
रविंद्रनाथ टैगोर के यहाँ उतरे कोलकाता में 1915 ईस्वी में 9 जनवरी को, जिसको हम अभी अप्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, उसी दिन गोपाल कृष्ण गोखले वहाँ मिल गए और गोखले ने उनको समझाया कि देखो, मुंह बंद करके पूरे 1 साल भारत का भ्रमण करो, फिर भारत के बारे में समझो, तब आंदोलन में भाग लेना। महात्मा गांधी ने उनकी बात को माना और 1915 से लेकर के पूरे 1916 ईस्वी तक 1 साल घुमा और 1916 में वो लखनऊ के उसी अधिवेशन में पहुंचे जहां चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल उनसे मिलने गए थे। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, कल आपको बताया था, जो टूटा था बाद में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? अभी जस्ट आपको बताया था, अगर याद होगा तो। किसने? कस्तूरबा गांधी ने। किनके बिहाफ पर? बारदोली की महिलाओं के बिहाफ पे। मोपला विद्रोह, मोपला हमेशा याद रखिएगा केरल में हुआ था, ये दक्षिण भारत में है, कई बार पूछ लेता है पश्चिमी घाट पर, तो वो भी इसका आंसर सही होगा, पश्चिमी घाट पर। पावना विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। और एका विद्रोह कहाँ हुआ था? अवध में हुआ था और प्रतापगढ़ वाले इलाके में हुआ था। और बिरसा मुंडा बिहार में हुआ था, लेकिन कभी कभी ये पूछ लेगा तो झारखंड में भी इंसान है, क्योंकि अब बिरसा मुंडा झारखंड वाले हिस्से में चले गए हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध कहाँ है? बिहार के किसान आंदोलन के लिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के सच्चे वाहक समझ लीजिए, किसानों के सच्चे हमदर्द थे। ये किसानों के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। अंत में किसी बेवकूफ़ इंसान ने छुरा मार करके उनकी हत्या कर दी, स्वामी सहजानंद सरस्वती की। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी हुई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? मैंने अभी बताया था आपको, दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण पुस्तक लिखी थी। एक तरह नाटक है ये पुस्तक है, नाटक है। जैसे अगर आप गोदान पढ़ेंगे ना, तो गोदान में उस समय के कृषकों की हालत एग्जैक्टली वही वर्णन की गई है जो उस समय की हालत है, हालांकि उनकी किसानों की हालत अभी वही है। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा था। कान्हू कौन था? सीधो कान्हू, ये संथाल विद्रोह का था। और तिलक मांझी कौन थे? ये भागलपुर में, तिलका मांझी भागलपुर में किया था। बाद में अंग्रेजों ने इनको क्या किया था कि कदम के पेड़ से लटका करके दिन दहाड़े मार दिया था फांसी के नाम पर। और सीधो कान्हू, यही सीधो का भाई था कान्हू, जो कि संथाल विद्रोह में भाग लिया था। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है किस पे? सन्यासी विद्रोह पे। और साथ में उसका दूसरा सेगमेंट है जिसमें नील विद्रोह भी लिखा गया है। सहजानंद सरस्वती कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। नहीं, बिहार के रहने वाले नहीं थे, बिहार के इलाकों से जुड़े हुए थे, बिहार के रहने वाले नहीं थे। ध्यान रखिएगा हमेशा, एक बार बीपीएससी ने यह सवाल पूछ लिया था और बच्चे फंस के गलत कर लिए थे। खुदाई खिदमतगार कौन थे? NWFP, यहाँ एक पार्टी का नाम है, ये वहां से जुड़ी हुई थी। मतलब ये है नॉर्थ वेस्ट फ्रंट पंजाब, ये इलाका था जो कि अब पाकिस्तान में है। इसके संस्थापक का नाम था खान अब्दुल गफ्फार खां, जिनको हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा स्वामी रामानंद, ये हैदराबाद वाले इलाके में सक्रिय थे, वहीं पे किया था उन्होंने। और अब्दुल हमीद खां दक्षिणी असम के क्रांतिकारी थे जिन्होंने भाग लिया था। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने किया था। विनोबा भावे एक तरह से महात्मा गांधी का सेकंड वर्जन आप मान लीजिए। महात्मा गांधी की जो सोच थी वो विनोबा भावे से मिलती है। मैं एक वाक्य आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि मैं एक बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहा था और मैं अपने रेलवे स्टेशन पे खड़ा था। आप रेलवे स्टेशन खुद ही पकड़ लेंगे। तो वहाँ पे चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी हुई तमाम बातें लिखी हुई थी। तो ट्रेन मेरी लेट थी तो मैं खड़ा होकर के पढ़ने लग गया। महात्मा गांधी की तमाम वर्णनें वहाँ पूरे स्टेशन पर छापी हुई है। मैंने खूब पढ़ा 1.5 घंटा खड़ा होकर के कि कोई एग्जाम में शायद आ जाए। वैसे भी महात्मा गांधी अच्छे व्यक्ति हैं, महान व्यक्ति हैं, तो मैंने पढ़ लिया। अब उनको दिक्कत ये हुई कि मैं एग्जाम देने गया और उसमें एक सवाल पूछ लिया कि बताइए इनमें से कौन से व्यक्ति 1942 के आंदोलन में भाग लिया था, और उसमें एग्जैक्टली यही ऑप्शन थे चारों के चारों। मैंने विनोबा भावे का आंसर ना लिख करके कोई और लिख लिया। मुझे ये समझ में आया कि विनोबा भावे तो 1917 में जब चंपारण महात्मा गांधी आए थे तो उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों से उनको चंदन का टीका लगाया था। तो मैंने सोचा कि 1917 में चंदन का टीका लगाया तो ये तो 1942 तक मर ही गए होंगे, लेकिन ये व्यक्ति मरे नहीं थे, ये जिंदा थे और ये शिक्षक थे, बहुत महान शिक्षक थे विनोबा भावे। ध्यान रखिएगा, ये उन्होंने प्रारंभ किया था भूदान आंदोलन का। कहां से किया था अब ये सवाल पूछेगा, तो ये पुंचमपल्ली एक जगह है आंध्र प्रदेश में, वहां से प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? आप देख लीजिए कौन सी हुई था, आप इसका आंसर देंगे। संथाल नहीं होगा, कहां था संथाल? झारखंड वाले इलाके में था। रंपा विद्रोह नहीं होगा, रंपा कहां था? तो ये जो रंपा विद्रोह था ये आंध्र प्रदेश वाले इलाके में हुआ था, रंपा विद्रोह। तो संथाल कहां हुआ था? एक तरह से मान लीजिए वर्तमान में झारखंड, लेकिन अगर उन दिनों की बात करेंगे तो बिहार ही हुआ करता था। और कोल विद्रोह ये भी बिहार में हुआ करता था। कल आप देखिएगा मैंने मैप पे बताया था, मैप वाला आपको ज्यादा याद होगा, आप उसको देख लीजिएगा 4 बार 5 बार। यकीन मानिए इससे 3 से 4 प्रश्न आएंगे, आप भूलिए मत। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? दादू मियाँ, ये फराजी विद्रोह का नेता था। ये बाद में मर गए तो इनके चेले हुए, पकड़े गए और निपटाए गए अंग्रेजों के द्वारा। हौज विद्रोह कहाँ हुआ था? पहले तो यही समझिए कहाँ हुआ था। बिहार में हुआ था। और कब हुआ था? 1820-21 में हुआ था, मेरे ख्याल से मुजफ्फरपुर में हुआ था ये। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। कौन सा विद्रोह था? पागलपंथी गौरव का विद्रोह था। ये एक तरह से लड़ रहे थे वो अपने आज़ादी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? अभी वर्तमान से नितिन गडकरी से आप जोड़ लीजिए इनको, ऑप्शन के हिसाब से भी आप जोड़ सकते हैं। सूरत में तो थे ही नहीं क्योंकि गुजरात में आता है, बिहार शरीफ बिहार में आता है, सवाल ही नहीं बनता।
सिलहट एक जगह यहाँ हो ही नहीं सकता, तो कौन बच गया? कोल्हापुर। कोल्हापुर में इनका हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन विद्रोह और सिपाही विद्रोह। आप इनको याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? नील विद्रोह हुआ था कब? 1857 के तुरंत बाद, तो ये हो गया। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था, देखिए इसमें एक सावधानी बरतने वाली चीज है। कौन सी सावधानी बरतने वाली चीज है? ये जो सिपाही विद्रोह लिखा हुआ है ना, ये सिपाही विद्रोह 1857 की क्रांति के बारे में बात कर रहा है ये। अब देखिए नील विद्रोह कब हुआ था? नील विद्रोह हुआ था 1859-60 ईस्वी में। 1859-60 ईस्वी में तुरंत हुआ था। कब? 1857 ईस्वी के विद्रोह के तुरंत बाद यही हुआ था। उसके बाद में संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में हुआ था। दक्कन दंगा पूछ रहा है कि ये कब हुआ था? ये हुआ था 1874-75 मान लीजिए, हाँ एक साल 1874-75 में हुआ था। तो अब क्लियर है आपके पास में, ये 1857 है, ये 74-75 है, ये 55-56 है, ये 59-60 है। तो आप सजा लीजिए, बढ़ते हुए क्रम में ही सजाएंगे। तो सबसे पहले संथाल विद्रोह होगा 2, उसके बाद में कौन सा होगा? 1857 की क्रांति, दक्कन विद्रोह 4, उसके बाद में कौन सा होगा? 1859-60 यानी नील विद्रोह, और तीसरा कौन सा होगा? संथाल विद्रोह। क्लियर है यहाँ तक? अब आइए, कह रहा बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा किसके पक्ष में होंगे? किसी का पक्ष में नहीं थे। ये सवाल ही वैसे गलत था इस साल, उस साल बीपीएससी ने इसे डिलीट कर दिया था। लेकिन इसका आंसर सही अगर एग्जैक्ट पूछिएगा तो ये होगा, ये अपने आज़ादी के पक्ष में थे, यानी वो झारखंड के पक्ष में थे। गुलामगिरी के लेखक कौन है? मैंने आपको बताया था कि ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। अच्छा, आपको कमेंट में बताना है कि ज्योतिबा फुले की वाइफ कौन है, जिनकी जयंती अभी भारत में बड़े धूमधाम से मनाई गई है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? देखिए, भगत सिंह किसान आंदोलन से उनको मतलब था ही नहीं। मोतीलाल नेहरू वकील थे, तो ये कहाँ किसानों के बीच में आते? और सीआर दास बंगाल के रहने वाले थे, तो वो किसान आंदोलन में क्यों आते? अगर आप थोड़ा सा भी आईक्यू लगाएंगे ना, तो इसका आंसर न जानते हुए भी आप एलिमिनेट कर लेंगे। तो कौन होगा आंसर? वहीं अपने बिहार के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। कब खड़ा किया था? 1895 ईस्वी में। कौन था मुंडाओं का विद्रोह का अध्यक्ष आदमी? वो था बिरसा मुंडा। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? राम सिंह कुका ने। उसका नाम था गुरु राम सिंह कुका। पहले तो ये जातीय आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन बाद में ये राजनीतिक आंदोलन बन गया था। गुरु रामदास सिखों के गुरु हैं, गुरु नानक भी सिखों के गुरु हैं, और गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु हैं। ठीक है, गुरु नानक पहले गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे। अच्छा, इसमें ऊपर वाले में देखिए, मुंडाओं का विद्रोह खड़ा हुआ था कब? 1895 मैंने बता दिया, लेकिन ध्यान रखिएगा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि जो अभी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी है, इसकी स्थापना हुई थी। और किसने किया था? डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम ने किया था। याद रखिए, हालांकि हम पढ़ेंगे कांग्रेस को बहुत विस्तार से कल। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? साम्यवादी आंदोलन। ये कौन सा साम्यवादी पार्टी थी? वही जिसको एम एन रॉय साहब ने स्थापित किया था। साम्यवादी आंदोलन उन्हीं लोगों ने किया था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1920-21 में हुआ था। असहयोग आंदोलन वही 1920-21 के आसपास में था। क्रांतिकारी आंदोलन कब हुआ था? क्रांतिकारी आंदोलन कोई फिक्स टाइम नहीं है। क्रांतिकारी आंदोलन एक सीरीज में चलेगा। कभी वो चौरा चौरी में करेंगे, कभी वो ट्रेन लूट लेंगे, कभी वहां जाकर के मार देंगे। तो एक सीरीज है, उसमें सारे लोग आएंगे। सूर्यसेन दास से लेकर के और भगत सिंह होते हुए हम आगे बढ़ेंगे और सुभाष चंद्र बोस तक पहुंचेंगे। क्रांतिकारी आंदोलन के वो सारे हिस्सा थे। वेलुथम्पी में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? या वेलुथम्पी ने जो अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किया था, लेकिन वो जगह कहाँ है वेलुथम्पी? तो वेलुथम्पी कहाँ है? केरल में है। याद रखिएगा आप। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा कहा जाता है, अभी बताया था मैंने आपको, वो कौन व्यक्ति था? बिरसा मुंडा था। कोल विद्रोह 1831-32 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वो बुद्धू भगत के नेतृत्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार झारखंड वाले इलाके में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मालाबार तट पर हुआ था। मालाबार केरल में। ध्यान रखिएगा, मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था। उसके 100वीं वर्षगांठ पर भारत सरकार ने एक आयोग की स्थापना की है, जो उसकी जांच कर रही है कि क्या ये सच है जो मोपला विद्रोह में आरोप लगाया जाता है या गलत है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 4 भाई थे। 2 भाई अपने सगे थे, सिद्धू कानू, और 2 भाई चचेरे थे, भैरव और चांद। चारों ने मिलकर के उसका नेतृत्व किया था। बाद में अंग्रेजों ने इनको मार डाला था। खैरवार आंदोलन हुआ था कब? 1874 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, खैरवार एक जाति होती है, आदिवासी जाति होती है, जो कि कत्था बनाती है। अभी आप पान खाते होंगे ना, चूना के साथ जो कत्था लगता है, वो ये खैरवार जाति बनाती है। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो को हराया था। मेजर बारो को हराया ही नहीं था, निपटा ही दिया था। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? और अखिल भारतीय कह रहा है तो ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस, यूनियन कांग्रेस, अटक की बात कर रहा है। तो कब हुआ था ये? 1920 ईस्वी में हुआ था। अक्टूबर 1920 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह का मुखिया निम्नलिखित में से कौन था? बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे ये, एम एन रॉय साहब। और यही थे कहाँ पे? अभी आपको बताया था ना, साम्यवादी पार्टी, उसी साम्यवादी पार्टी में बाद में जुड़े थे वो। तो मैं तो सबके बारे में बता सकता हूं, लेकिन अभी इन सबके बारे में विस्तार से पढ़ना है, अभी इंतजार कर लीजिए, वरना 1920 ईस्वी घटना बताता 25 की घटना ही बता दूंगा आपको। निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 ईस्वी में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबद्ध नहीं है? ध्यान रखिएगा,
इंद्र नारायण द्विवेदी जी का नाम मैंने कल आपको बताई था, गौरीशंकर मिश्र था ही उसमें, और बीएचयू के संस्थापक मदन मोहन मालवीय साहब थे ही। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बाद में जुड़े, लेकिन ध्यान रखिएगा स्थापना में नहीं थे, बाद में जुड़े, लेकिन लखनऊ में जब उनकी अधिवेशन हुई तो उसमें जुड़ गए थे वो। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? आप इसका आंसर भी बताएंगे तो फिर क्या मतलब रह जाएगा, यही चटर्जी साहब। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था, कब मिला था आपको कमेंट में बताना था, और ये रहने वाले कहाँ के थे ये भी आपको बताना है। सरोजनी नायडू, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और रामधारी सिंह दिनकर है, रामधारी सिंह दिनकर बहुत बड़े कवि हुए, इन्होंने कुरुक्षेत्र, उर्वशी जैसी पुस्तकें लिखी हैं, रश्मिरथी पुस्तकें लिखी हैं। अगर आपका खून कभी ना खोल रहा हो तो रश्मिरथी पढ़ेंगे, अपने आप खोल जाएगा, ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए किसानों की बात जब भी आएगी ना, अब आंख बंद करके सहजानंद सरस्वती को टिक दीजिए अगर आपको याद ना रहे तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अखिल भारतीय किसान सभा के कोई सहजानंद सरस्वती, इंदुलाल याग्निक थे, एनजी रंगा भी थे, लेकिन ये लोग अध्यक्ष नहीं बने उस समय थे। निम्नलिखित विद्रोह में किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा है? आनंद मठ में कौन सा लिखा है? सन्यासी विद्रोह लिखा। सन्यासियों ने विद्रोह कर दिया था, पंडित हुआ करते थे, उन पर टैक्स लगा दिया अंग्रेजों ने, बस वो चिढ़ गए और उन्होंने विद्रोह ठान दिया और फिर मार्केट मचा दिया। सन्यासियों के आगे पीछे रोने वाला होता ही कौन है कि वोट डालेंगे, खूब मार्केट मचाया, बाद में अंग्रेजों को झुका ही दिया। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बिरसा मुंडा ने किया था मुंडा विद्रोह, आपको पता ही है। संथाल विद्रोह में सिद्धू कानू, भैरव और चांद चार भाई थे, उन्होंने किया था, पता ही है आपको। असम का पुराना नाम अहोम है, और अहोम में जिस व्यक्ति ने आंदोलन किया था उसका नाम था गोमधर कुंवर, लेकिन नायक जो आंदोलन था ना उसमें ताना भगत ने नहीं किया था, ध्यान रखिएगा, इसलिए गलत है। बैरकपुर का विद्रोह 1857 ईस्वी के विद्रोह से ये जुड़ रहा है। बैरकपुर का विद्रोह कब हुआ था? 1824 ईस्वी में हुआ था, नवंबर महीने में। याद रखिएगा ये 56 की मामला नहीं है। बहरामपुर का विद्रोह हुआ था, बहरामपुर 1856-57 का मामला है। कब? फरवरी 1857 ईस्वी में। अगर आपने 1857 वाली वीडियो नहीं देखी है ना तो वीडियो और उसका क्वेश्चन आंसर जरूर देखिए, उसे बहुत सारे प्रश्न लड़ने वाले हैं। और वेल्लोर का विद्रोह कब हुआ था? जुलाई 1806 ईस्वी में हुआ था वेल्लोर का विद्रोह। बाद में इन लोगों ने बड़ा मोरल सपोर्ट दिया था। संथाल वाला आपको पता ही 1855-56 ईस्वी में। बारदोली की सत्याग्रह में, बारदोली की सत्याग्रह में कौन व्यक्ति था? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारतीय किसान विद्यालय कल वाली में मैंने बताया है आपको, और बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक नामक व्यक्ति ने बनाया था। तो आप ध्यान रखिए, अगर एक को भी इसमें मिला लेंगे ना तो मिल जाता है, खास करके दो जरूरत होती है, लेकिन अगर आप एक को भी मिला लेंगे ना तो आपका मामला जम जाएगा। तो आपको याद हो गई। आइए 1940 ईस्वी में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? एम एन रॉय साहब ने किया था। मैंने आपको बताया ना कि एम एन रॉय साहब पहले साम्यवादी पार्टी में शामिल हुए, फिर बाद में कांग्रेस में चले गए, और अंत में वो जब जीवन के अंतिम दौर में आए तो उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, और इस पार्टी ने चुनाव भी लड़ा। और मजे की बात है ये पार्टी भी जिंदा है भारत में, अब नाम नहीं जानते होंगे। भारत में 1918 ईस्वी में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी। कौन? बीपी बाड़िया नामक एक व्यक्ति थे, रेल के संगठन में काम करते थे, इन्होंने शुरू किया था प्रथम मजदूर संघ। और जो रजिस्टर्ड था बीबी गिरी, जो बाद में राष्ट्रपति बने, उन्होंने किया था। एम एन जोशी मजदूरों के लिए काम किया, लेकिन बहुत राष्ट्रीय फलक पर नहीं रहे थे, और इससे डंग के बारे में बहुत जानना जरूरी नहीं है। आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा उससे संबद्ध है? मैंने बताया था आपको, कौन सी? पंचमपल्ली। और स्टेट कौन सा था? एपी, आंध्र प्रदेश। आप इसको अरुणाचल नहीं पढ़ लीजिएगा। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी कहां से? आंध्र प्रदेश में। देखिए जस्ट अगला सवाल है ना, और बीपीएससी में पूछा गया सवाल है ये, एक बार का, शायद पिछली बार पूछा था ये। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? रांची। बिरसा मुंडा ने रांची में काम किया था। मेवाड़, बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों के भीलों के सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो लसेड़िया आंदोलन जब भी होगा ना, गोविंद गिरी थे। गोविंद गिरी लसेड़ियों का भगवान माने जाते हैं वो। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। कहां प्रारंभ की गई थी? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। देखिए भील जाति जो है वो मध्य प्रदेश में थोड़ा सा है, थोड़ा सा राजस्थान में मिलेगा, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ वाले इलाके में मिलेगा, थोड़ा सा उड़ीसा वाले इलाके में भी मिलेगा, और महाराष्ट्र वाला जो रीजन आप मैप में अगर आप देख रहे होंगे ना तो ये पूरा का पूरा रीजन जो मिडिल रीजन है उस पूरे मिडिल रीजन में आपको मिलेगा। यानी कि आप दूसरी भाषा में कहिए कि जितना ये मैकाल श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी है, इन श्रेणियों में ये मिलेगा भौगोलिक भाषा में बात करें तो। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? कहां हुआ था? लखनऊ में हुआ था। आप अध्यक्ष का नाम कमेंट में देंगे। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। कहां? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय? लखनऊ में हुआ था। ट्रेड यूनियन आंदोलन की क्रांतिकारी चरण का समय कब था? 1826 से 39। इसी समय में ट्रेड यूनियन बनेगा, टूटेगा, चार भागों में टूटेगा, किसी में लाला लाजपत राय चले जाएंगे, किसी में बीबी गिरी चले जाएंगे, तो ऐसा उनका बढ़ता चला जाएगा। वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? कौन थे? अवध के थे वो बाबा रामचंद्र। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने किया था। छत्रपति साहू जी महाराज शिवाजी के वंशज हैं। बी आर अम्बेडकर साहब ने
भारत के संविधान लिखे थे, और संविधान का मतलब भारत के संविधान सभा में मेंबर थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। वो निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? किसने किया था? महात्मा गांधी ने। कब किया था? 1918 ईस्वी में। और यहीं पे उन्होंने पहली बार ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत एक तरह का होता है कि लेबरों को ध्यान में रखा जाएगा। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत महात्मा गांधी ने इसके पहले साउथ अफ्रीका में दे चुके थे, लेकिन इंडिया में इन्होंने पहले यहाँ दिया था। अब आइए, कल मैंने आपको बताया था कैसे याद रखेंगे कुकी और कूका। कुकी कहाँ जाना है? त्रिपुरा, मतलब ईस्ट की तरफ जाना है। और कूका पंजाबों का मामला है, ये पंजाब चले जाएंगे। पावना विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। बिरसा मुंडा साहब कहाँ हुए थे? बिहार में हुए थे। इनको धरती आबा के नाम से भी जानते हैं, मिला लीजिएगा आप। 19वीं शताब्दी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे कौन? बहराम जी एम मालाबारी। बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे। हालांकि मजे की बात यह है कि ये सारे पारसी ही है। नवलजी टाटा, टाटा के संस्थापक सर जमशेदजी टाटा, टाटा के ही थे। और सर रुस्तम बहराम जी, ये बहराम जी एम मालाबारी के खानदान से मत जोड़िएगा, ये अलग व्यक्ति हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 ईस्वी के बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय साहब ने की थी। बाद में इनको पुलिस ने लाठियों से पीट पीट के मार दिया साइमन कमीशन के चक्कर में। और उसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने उनको गोली मार दी, सैंडर्स को मार दिया। और उस गोली मारने के चक्कर में भगत सिंह को फांसी दी गई थी। ध्यान रखिएगा, उनको बम फेंकने के चक्कर में फांसी नहीं दी गई थी। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? दरअसल 3 मामला है इसमें। एक मामला तो यह है कि महिलाओं ने उपाधि दिया कस्तूरबा गांधी को, कस्तूरबा गांधी ने कहा महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी ने कहा सरदार पटेल को। तो कई बार महात्मा गांधी चेन में चलते हैं ना, जैसे महात्मा गांधी की वाइफ है कस्तूरबा जी, तो कस्तूरबा जी ने आके कहा होगा महात्मा गांधी को कि सुनो मोहन, सरदार पटेल के लिए एक चिट्ठी आई है, वहाँ से वहाँ के महिलाएं सरदार पटेल को सरदार कह रही हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा होगा अच्छा ठीक है, रात को सो, कल सुबह मैं उनको बोल दूंगा, सरदार पटेल को मिलने। अगले दिन सरदार पटेल उनसे मिलने आए, वल्लभ भाई पटेल उनसे मिलने आए, तो वल्लभ भाई पटेल को बोल दिया महात्मा गांधी की, पटेल सुनो, तुमको वहाँ के महिलाएं कह रही थी तुम बड़े हैंडसम आदमी हो, इसलिए तुम्हें कह रही थी कि तुम सरदार जैसे दिखते हो। तो ये उपाधि ऐसे मिली थी। तो देखिएगा, जहां जैसा आंसर हो ना वहां आप टिक मार लीजिएगा, बस ध्यान रखिएगा। तो बारदोली सत्याग्रह का मामला है। अगला आइए, भारत में 19वीं शताब्दी में जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व में साझा कारण मुहैया कराया गया है? देखिए, 19वीं शताब्दी में जो जनजातीय विद्रोह होगा, वो जनजातीय विद्रोह इसीलिए होगा कि आप जनजातियों का सामान छीनेंगे, उनका जड़ जंगल जमीन ये जब छीनेंगे ना, तब उसके लिए होगा। आज इसी समय में भारत में रेलवे की विकास हो रहा था, तो रेलवे स्वाभाविक सी बात है कि भाई जंगलों से जाएगा। दूसरी बात, जंगलों में चंदन की लकड़ियां हुआ करती थी, तो अंग्रेज उन लकड़ियों का व्यापार करते थे। जंगलों में औषधियां हुआ करती थी, तो अंग्रेज उनका व्यापार करते थे। ऊपर से आदिवासियों को पकड़ पकड़ के लाते थे और उनसे मजदूरी करवाते थे, फ्री में बेगारी करवाते थे। बेगारी का मतलब होता है कि मजदूरी करवाएंगे लेकिन पैसा नहीं देंगे। इन सब का सम्मिलित रूप था कि अंग्रेजों ने विद्रोह किया, यानी कि भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाया जाना। हाँ, ये भी है, लेकिन ये उतने मजबूत नहीं है। जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारक, हाँ ये भी है, धर्म प्रचारक तो आई थे, लेकिन ये भी उतने मजबूत नहीं है। मजबूत कौन सा है? जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। जब संथाल विद्रोह हुआ था तो वहां उनकी जो पंचायती सिस्टम थी, जिसमें वो कम्युनिटी मिलकर के, एक समुदाय मिलकर खेती करता था, इसको अंग्रेजों ने रोक दिया कि अब तुम अलग अलग करोगे, टैक्स भी दोगे। तब ये बिगड़ गया। सेम सिचुएशन बिरसा मुंडा में भी हुआ, इसलिए वहां भी हुआ। ध्यान रखिएगा इन बातों का। 1929 ईस्वी में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू साहब ने की थी 1929 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, 1929 ईस्वी का साल नेहरू के लिए लाइफ चेंजर, गेम चेंजर से, ये वाला साल आपके लिए लाइफ चेंजर होने वाला है। वैसे ही 1929 का साल नेहरू के लिए, जूनियर नेहरू के लिए गेम चेंजर होने वाला है। 1928 तक मोतीलाल नेहरू बहुत सक्रिय दिखेंगे आपको। 28 के बाद में मोतीलाल नेहरू नेपथ्य में चले जाएंगे और जवाहरलाल नेहरू फ्रंट पर आ जाएंगे। और इसी समय जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस की अध्यक्षता भी करेंगे, वो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता करेंगे और भारत में एक सुपर हीरो की तरह निकल करके महात्मा गांधी को प्रोजेक्ट कर देंगे। बारदोली में किसने नेतृत्व किया था? वही सरदार, जिनको वहां की महिलाओं ने दिया था उपाधि। बंगाल में तिभागा आंदोलन, किसान आंदोलन की क्या मांग थी? वो दरअसल 1/3 पर करना चाहते थे। जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना था। वो जमींदारी जो लेती थे, जमींदार जो लेते थे उनसे जमींदारी, वो 1/3 लेते थे, आधा लेते थे। तो इन्होंने कहा एक आधा तो नहीं दे पाएंगे, 50% टैक्स तो नहीं दे पाएंगे, हमसे आप 1/3 लेकर के जाइए। तो इसी मामले पर हुआ था। निम्नलिखित में से कौन 1930 ईस्वी के दशक में किसान सभा आंदोलन के सक्रिय रूप से जुड़े थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे और इन्होंने अपने जीवन में किसानों के लिए जितना किया शायद ही किसी ने किया हो। महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? जदू नाग थे, महात्मा गांधी से प्रभावित। ये 20वीं शताब्दी की बात है, यानी 1915, 16, 17, 18, 20 के आसपास में प्रभावित हो गए थे। हालांकि जदुनाग को बाद में मार दिया गया, लेकिन इनकी भतीजी थी रानी गाइडिनल्यू, इनको पकड़ कर जब जेल में डाल दिया गया। और जब बाद में आज़ादी के आसपास में जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो नेहरू जी गाइडिनल्यू को निकालेंगे जेल से और इनको
रानी की उपाधि देंगे गैंडेलहू को, बड़ा इनका स्थान है। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 ईस्वी से पूर्व भारत में विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोह के सही घटनाक्रम का बताइए। आप घटनाक्रम आप देख लीजिएगा, साल आपको लिखा हुआ है, उसमें मैंने बता भी दिया है। सब संथाल विद्रोह 1855-56 जो भी आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? क्रांतिकारी साम्यवादी दल उन्होंने बनाया था। हाली पद्धति संबंधित है किससे? मजदूरों से। हाली पद्धति मजदूरों से संबंधित है। देखिए किसानों के शोषण से संबंधित तो हो ही नहीं सकता है, अशिक्षा से हो ही नहीं सकता, छुआछूत से हो ही नहीं सकता, तो क्या है? मजदूरों से संबंधित है। फराइजी कौन थे? फराइजी दरअसल हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी हुआ करते थे। दादू का नहीं लिखेगा, दादू बंगाल वहाँ पे हुआ करते थे, पंजाब साइड में हुआ करते, गलत है ये। आर्य समाज के अनुयायी, ये भी सवाल नहीं है। मुस्लिम लीग के अनुयायी, ये भी सवाल नहीं है। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? किसने? करमसा ने की। देख रहे हैं किस में पूछा गया एग्जाम में है, ये बीपीएससी में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको ये वाला पेपर, मैं चाहता तो इनको टाइप करवा के आपको दे सकता था, लेकिन फिर आप समझेंगे कैसे कि इस प्रश्न का महत्व कितना है कि सारे एग्जामों में रिपीट किया गया। देख रहे हैं बीपीएससी 15 में और 15 में दो सवाल पूछा, और किससे? सिर्फ इन्हीं से पूछ लिया है। तो आपकी किस्मत में कौन पता कब पूछ ले, 1 2 3 सवाल तो गारंटी इन सबसे पूछने वाले हैं आपसे। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? करमसा ने किया था। और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। कब? उनकी मृत्यु से ठीक पहले। देखिए कहाँ पूछा गया है, किस साल पूछा गया है, समझ रहे हैं ना आप? इस टॉपिक का महत्व तो समझिए। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती, उन्होंने किया था। जयप्रकाश नारायण ने वो नहीं किया था। जयप्रकाश नारायण ने भारत में दूसरी क्रांति की थी, जिसे हम संपूर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं। ये 1975 के आसपास में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आप देख के आंसर बताइएगा कौन सुमेलित नहीं है। फराइजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, बता ही चुके हैं आपको। पागलपंथ करमसा। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? करमसा ने की थी, बता ही दिया। स्वामी सहजानंद सरस्वती हो गया लगभग ये। बघेरा विद्रोह हुआ था कहाँ? बड़ौदा में हुआ था। कल अगर आप कल का वीडियो देखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। मैप पर मैंने सारे विद्रोह बता दिए हैं, बस खाली रट जाइएगा, स्टेट वाइज रट जाइएगा, लिख करके कॉपी में 5 मिनट में तो रट जाइएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा कौन कौन होता है, कोई ट्रिक कोई न्यूमेरिक्स बिठा लीजिएगा, मामला बैठ जाएगा आपका। रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिमी भारत में। मैंने कहा था ना शुरू में कि पूछता है इस तरह से घुमा घुमा करके, ये बीपीएससी ने पूछा है, देखिए बीपीएससी, और 15 में पूछा है। अगर कई बार नहीं देगा ना पश्चिमी भारत तो लिख देगा महाराष्ट्र, तो इसका आंसर महाराष्ट्र भी होगा, ध्यान रखिएगा। सत्यशोधक समाज संगठित है किसने? महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था ये, और किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने किया था, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पंजाब में किसान आंदोलन हुआ था, उसका क्या नाम है बताइएगा। बिहार में आदिवासी को उन्नयन का आंदोलन हुआ था, ये भी देख लीजिएगा आप। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पावना विद्रोह 1873 में हुआ था, सही है। दक्कन विद्रोह 1875 में, पहले ही आपको बताया था, वो है। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1894 में, गलत, बिल्कुल गलत। कोल विद्रोह हुआ था कब? 1831 से 48 ईस्वी के आसपास में। लंबा लंबा चलता था, कोई विद्रोह एक दिन में थोड़ी ना खत्म हो सकता है, उनका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में वो चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो हमारी हिम्मत बढ़ेगी और हम बेहतर कंटेंट आपको दे पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।